बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान फ़रीद आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू धान की फसल में पैदा होने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से पैदा शुदा मसाइल पर बात करना है। इसके अलावा हम इन बीमारियों से होने वाले नुकसानात, इन बीमारियों की अलामात और इनकी पहचान पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इन बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। जब हम धान की बीमारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि दरअसल बीमारी कहते किसे हैं। बीमारी से मुराद कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो कि पूरे पौधे के ऊपर या पौधे के किसी मखसूस हिस्से के ऊपर कोई भी मनफी असर डाले, उसे हम बीमारी कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी ऐसी चीज़ जो पौधे को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल देने से रोके, उसे हम बीमारी कहते हैं। बीमारियों को दौरानिये के हिसाब से या उनके टाइम पीरियड के हिसाब से दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। एक वो बीमारियां हैं जिन्हें हम एक्यूट बीमारियां कहते हैं और दूसरी बीमारियां जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज़ या क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं। जब हम एक्यूट बीमारियों की बात करते हैं तो ये वो बीमारियां हैं जो पौधे की ज़िंदगी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या मुख्तसर दौरानिये के लिए पैदा होती हैं। और जब हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो ये पौधे के जिस्म के अंदर लंबे दौरानिये या लंबे वक्त के लिए पैदा होती हैं। और ये सारा इल्म जिसके अंदर हम बीमारियों को पैदा करने वाले जरासीमों, बीमारियों की पहचान, बीमारियों को कंट्रोल करने के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जब बीमारी को हम स्टडी करते हैं तो बीमारी दरअसल दो स्टेप्स में पैदा होती है। पहले स्टेप में जरासीम या जानदार सिर्फ पौधे के जिस्म में दाखिल होता है और जिस्म में दाखिल होने के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और इस स्टेज को हम इन्फेक्शन कहते हैं। और जब ये पौधे के सेल्स को, खलियों को डैमेज करना शुरू कर देता है तो उसके बाद पौधे के जिस्म के ऊपर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब पौधे के जिस्म पर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो इस स्टेज को हम बीमारी कहते हैं या हम कहते हैं कि बीमारी वाक़या हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि पौधों के जिस्म में बीमारी को पैदा करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। एक वो अजसाम, वो जानदार अजसाम जो पौधों के जिस्म के अंदर बीमारी पैदा करते हैं और जानदारों की वजह से जब पौधे के जिस्म में बीमारी पैदा होती है तो ऐसी बीमारियों को हम बायोटिक डिजीज़ कहते हैं। या ऐसी बीमारियां जो जानदार अजसाम या ज़िंदगी की वजह से पैदा हों, वो बायोटिक डिजीज़ कहलाती हैं। इनमें बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या वायरस की वजह से या नीमाटोड्स की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें हम बायोटिक डिजीज़ कहते हैं। और वो बीमारियां जो पौधे के जिस्म में गैर जानदार अजसाम की वजह से पैदा होती हैं उन्हें हम एबायोटिक डिजीज़ कहते हैं। और इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब भी पौधे के जिस्म में किसी भी खुराकी जुज़ की कमी हो जाए तो इससे पैदा होने वाली अलामात या बीमारी वो एबायोटिक डिजीज़ कहलाएगी। या वो बीमारियां जो ज़मीन के सख्तपन की वजह से पैदा हो जाएं या वो बीमारियां जो ज़मीन में साल्ट्स की ज़्यादती की वजह से पैदा हो जाएं जिन्हें हम साल्ट इंजरी कहते हैं। या ऐसी बीमारियां जो गर्मी सर्दी की वजह से या सूरज की वजह से पैदा हो जाएं, सन स्कॉर्चिंग कहते हैं। और कोरे की वजह से फ्रॉस्ट पैदा हो जाती है, कोहरा पैदा हो जाता है। ये तमाम बीमारियों की अलामात होती हैं। मखसूस अलामात ज़ाहिर होने के बाद बीमारी की निशानदही होती है। तो इन चीज़ों से जब बीमारी पैदा होती है तो ऐसी बीमारी को हम एबायोटिक बीमारियां या एबायोटिक डिजीज़ कहते हैं। वो अजसाम जो पौधे के जिस्म में बीमारी का सबब बनते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। और वही पैथोजेंस जब पौधे के जिस्म के अंदर बीमारी का सबब बनते हैं तो उन्हें हम प्लांट पैथोजेंस कहते हैं। चावल के पौधों के अंदर
3 سے 4 मेजर पैथोजेंस हैं जो बीमारियों का सबब बनते हैं। सबसे पहला पैथोजन बैक्टीरिया है। ये वो जानदार अजसाम में इसका शुमार होता है जो एक खलिए पर जिस्म मुश्तमिल होता है और ये पौधे के जिस्म में दाखिल होने के बाद तकसीम दर तकसीम होने के बाद अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हैं और इस तरह ये पौधे के जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। बैक्टीरियाज आम तौर पर पौधे के जिस्म में किसी ज़ख़म या किसी भी ओपनिंग के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं। ज़ख़म से मुराद कि जब भी पौधा बड़ा होने के बाद पौधे के पत्ते आपस में रगड़ खाते हैं हवा की वजह से और वो पत्ते ज़ख्मी हो जाते हैं, या पत्तों को कोई भी कीड़ा ग्रास हॉपर वगैरह जब काट लेता है, खा लेता है कुछ हिस्सा, तो वहाँ पर भी वाउंड या ज़ख़म पैदा हो जाता है। या पत्ते के जिस्म पर पत्ते के ऊपर जो स्टोमेटाज जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए भी ये बैक्टीरियाज पौधे के जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनते हैं। दूसरे जानदार अजसाम जो बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं उन्हें हम फंगस कहते हैं। फंगस वो जानदार अजसाम हैं जो पौधों में सबसे ज़्यादा बीमारियां पैदा करने का सबब हैं। ये खुद अपनी खुराक बिल्कुल नहीं बना सकते। फंगस के अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि फंगस किसी भी पौधे के अंदर अपना वजूद बरकरार रखने के लिए पौधे से खुराक हासिल करता है। तीसरी किस्म वायरस की है। ये वो जानदार अजसाम हैं जिन्हें हम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ये जिन खलियों के अंदर परवरिश पाते हैं उन्हीं खलियों को इन्फेक्ट करते हैं और बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं। वायरस के लिए वेक्टर का होना या थर्ड पार्टी का या कैरियर का होना बहुत ज़रूरी होता है। वायरस किसी दूसरे जानदार जिस्म या जानदार चीज़ के ज़रिए पौधे के अंदर दाखिल हो पाता है और जब पौधे के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके अंदर खलियों के अंदर पहुंचने के बाद ये उसी खलिए को इन्फेक्ट और डैमेज करना शुरू कर देता है जिस खलिए के अंदर ये परवरिश पा रहा होता है। तो इस तरह पौधों के अंदर जो 3 किस्म के जानदार अजसाम बीमारियां पैदा करने का सबब हैं उनमें बैक्टीरिया, दूसरे फंगस और तीसरे अजसाम वायरस कहलाते हैं। आपका इस वीडियो को देखना सुनना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का बाइस है। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की उम्र, रिज़्क़ और घरों में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।